जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगी कि चैत्र नवरात्रि जो कि 13 अप्रैल को आने वाली है, तो उसमें आप कलश स्थापना किस प्रकार करें। देखिए, कलश स्थापना जो है नवरात्रि की एक प्रमुख विधा है, यानी कि ऐसे कहिए कि इसकी शुरुआत यानी जो 9 दिनों का हम व्रत अनुष्ठान करते हैं उसकी शुरुआत जो है वह कलश स्थापना से ही होती है। तो प्रायः बहुत सारे घरों में ब्राह्मण आकर के कलश स्थापना कराते हैं, परंतु जो भाई बहन अपने से करना चाहते हैं, स्वयं कलश स्थापना करना चाहते हैं, तो मैं बिल्कुल शास्त्रीय विधि बता रही हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ कि ये विधि बिल्कुल आसान है, आप बहुत आसानी से आप इसको घर में कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये विधि जो है शास्त्रोक्त पूर्ण है। तो चलिए देखिए कि इसमें लगता क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि कलश स्थापना में आपको ज़रूर लगेंगी। तो देखिए, सबसे पहले तो जहाँ पे आपको कलश रखना है, आप चाहे अपने घर के मंदिर में रखें, मंदिर में भी रख सकते हैं, या फिर जहाँ भी आप रखना चाहें कलश, तो वहाँ पे कोई स्थान हो, यानी लकड़ी के पाटे पे रखने का प्रमुख ये विधान है। तो आप उस स्थान को, या लकड़ी का पाटा है या फिर आप नीचे ज़मीन पे रखना चाहते हैं, तो जहाँ पे भी आप रखें उसको पूरी अच्छी तरह से स्वच्छ कर लें। स्वच्छ का शास्त्रों में तो ये लिखा है कि गाय के गोबर से जो है लीप लेना चाहिए, परंतु आजकल जो ये सुविधा है नहीं हो पाएगी। तो आपके पास जो भी है जो उसको बहुत अच्छी तरह से साफ कर लीजिए, गंगा जल छिड़क लीजिए और उसके बाद लाल एक वस्त्र जरूर बिछा दीजिए। ये आपको जब चौकी पे करेंगे या फिर पटरे पे करेंगे तब आपको करना है। नीचे अगर आप करेंगे तो आप सिर्फ माता के लिए आसन देंगे, बाकी चीज कलश आप जमीन पे भी कुछ इस तरह से जैसे मैं बता रही हूँ उस तरह से आप रख सकते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले आपको आवश्यकता किस चीज़ की होगी। तो देखिए, एक ऐसा इस तरह का जो है आपको मटका चाहिए। तो अगर आप इस प्रकार का लेते हैं बर्तन जिसमें आप कलश रखेंगे तो बहुत उचित होता है। शास्त्र में मिट्टी के बर्तन में कलश रखने की एक अलग ही इसकी मान्यता है। सोने, चांदी, पीतल इस तरह के पात्र में भी आप कलश रख सकते हैं, ये भी बहुत शुभ माना गया है। परंतु दोस्तों, अब ये चीज़ आपको और एक ध्यान रखना है कि इसके लिए जो आवश्यकता होगी एक पानी वाले नारियल की। तो पानी वाली नारियल में आप जब नारियल लें तो एक बार चेक कर लें कि उसमें पानी जो है वो इस तरह से हिलता हो, तो मतलब माना जाता है कि वो नारियल जो है वो सही है। तो नारियल आपको पानी वाला लेना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब अगली चीज़ है कि जौ। दोस्तों, जौ वैसे तो काम आएगा आपको, जो जवारे उगाने के काम भी आता है। और कलश के ऊपर जो हम रखते हैं वो अनाज होना चाहिए। तो उस अनाज में आप चावल भी रख सकते हैं, जौ भी रख सकते हैं, गेहूं भी रख सकते हैं, पर जौ जो है पूजा पाठ के लिए काफ़ी शुभ माना जाता है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ भी ले लेना है। और ये है कुमकुम और हल्दी है। अब देख लीजिए कलश में क्या क्या चीज़ें डालना चाहिए, तो ये चीज़ें आप रख लें। देखिए, एक हल्दी की गांठ चाहिए, सुपारी चाहिए और एक सिक्का चाहिए, और ये है लौंग और इलायची। लौंग जो भी आप लें उसमें ध्यान रहे कि उसमें फूल होना चाहिए, यानी इस प्रकार से फूल होना चाहिए। वही लौंग जो है प्रयोग में आती है जिसमें फूल लगा होता है। अब कलश के ऊपर जैसा कि कोई भी पूजा पाठ हम शुरू करते हैं तो बिना स्वास्तिक या ओम कुछ भी ऐसा जो हमारा धार्मिक चिन्ह है उसको बना करके ही शुरू करते हैं। तो उसको बनाने के लिए आप चाहे तो अष्टगंध ले लें, उसमें घी मिला लें, या फिर कुमकुम हल्दी ले लें, उसमें घी मिला लें और उससे स्वास्तिक का निर्माण किया जाता है कलश पे। तो सबसे पहले तो ये सारी चीजें होंगी। दूसरी चीज कि नारियल को इस तरह से हम नहीं रख सकते, या तो फिर मौली रूप में इसको वस्त्र पहनाते हैं, या फिर आप कोई लाल कपड़ा ले लें, या फिर जो जैसे मैंने लिया माता रानी को जो चुन्नी चढ़ाई जाती है उस प्रकार से आप ले लें। तो जो भी हो, मतलब इसको वस्त्र देना है। तो वस्त्र देने के लिए आपको ये कलावा भी ले लें आप, तो ये भी वस्त्र का स्वरूप मान करके देवता को अर्पित किया जाता है। अब ये हो गया पल्लव। दोस्तों, कलश में पल्लव भी जरूर डालना चाहिए क्योंकि ये शुभता की निशानी है। चाहे इस प्रकार से आप आम का पल्लव ले लें या फिर आप अशोक के पल्लव भी ले सकते हैं। 5, 7, 9 इस प्रकार की संख्या में ही पल्लव जो है कलश में डाला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं किस प्रकार हमें कलश की जो रखना है वो किस प्रकार रखना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से चावल ले लेना है आपको। इस चावल को आप कलर कर सकते हैं, या फिर चावल लेने के बाद जो है आप इस पे हल्दी कुमकुम वगैरह भी डाल सकते हैं, तो जैसी आपकी इच्छा हो। मतलब सब कहने का मतलब कि कलश को हमको स्थान देना पड़ता है, बिना स्थान दिए आप कलश को नहीं रख सकते हैं।
तो उसके लिए अब आप चाहें तो ये साधारण सा जो चावल है उसके ऊपर आप स्वास्तिक का निशान बनाएं, या फिर आप अष्टदल कमल बनाएं। तो जो भी आपको लगे, जिस प्रकार से आपको लगे सुविधा, उस प्रकार से आप बना लें। वैसे अष्टदल कमल अगर आप बनाना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप ये भी बना सकते हैं, स्वास्तिक भी बना सकते हैं और ओम भी बना सकते हैं। दोस्तों वो आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप बनाना क्या चाहते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम बना लेंगे। दोस्तों एक चीज़ और ध्यान देना चाहिए। इस तरह से तो मैं मान लीजिए कि आपको वीडियो दिखा रही हूँ और बातें कर रही हूँ कलश स्थापना की, परंतु जब आप पूजा पाठ करें, कोई भी धार्मिक कार्य करें, तो उस समय आपको ध्यान ये देना होता है कि आपको चुप होकर के यानी मौन होकर के पूजा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो मौन होने का अर्थ ये हुआ कि आप जैसे कोई भी कार्य, जो भी कार्य आप कर रहे हैं, तो उसमें आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि आप उसमें मंत्रों का जप करते रहें। अब सभी लोग मंत्र जप नहीं कर सकते हैं, सभी लोग मंत्र जप जो है नहीं कर सकते हैं। तो चलो मैं बोल दूँ, आप अगर इस प्रकार से कर रहे हैं और मंत्र जाप आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप भगवान का इसमें नाम भी लेते रहें। यानी जिस देवता के निमित्त आप कलश रखते हैं, जैसे माँ दुर्गा के निमित्त अगर आप कलश रख रहे हैं तो उनके मंत्रों का जप करते रहें। तो इस प्रकार आपको जरूर करते रहना है, क्योंकि मानसिक जप करें या फिर देखिए मानसिक जप से अच्छा होता है कि जब आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो आप बोल बोल करके करें। इससे परिवार में जो है सुख समृद्धि आती है और बहुत अच्छा एक वातावरण बनता है। तो ये कार्य आपको जरूर करना है। अगर आप इस प्रकार से अष्टदल कमल नहीं बनाना चाहते हैं तो आप रंगोली भी बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, रंगोली बनाने से इसमें बहुत सारे जो कलर होते हैं वो हमारे जीवन में सुख समृद्धि भरते हैं, तो ये चीज़ें भी आप कर सकते हैं। हल्दी को हमारे शास्त्रों में बहुत शुभ माना गया है। ऐसी मान्यता है कि हल्दी के बिना जो है हमारा शुभ कार्य पूर्ण नहीं होता है। तो हल्दी आप जो है ज़रूर रख लें, और जो किनारे पे आप कुमकुम गिराएंगे, इस प्रकार से रखेंगे। और एक चीज़ मैं फिर बता रही हूँ आपको कि जब आप कोई भी कार्य कर रहे हैं पूजा पाठ का, तो उस समय आप मंत्र जपें या फिर आप भगवान के नाम जरूर लेते रहें। तो इस प्रकार से करके हल्दी और कुमकुम डाल देना है। क्योंकि दोस्तों जब हम कोई पूजा पाठ करते हैं, कलश रखते हैं, दीपक रखते हैं, भगवान के रखते हैं, उनका स्थापना आह्वान वगैरह करते हैं, तो उनको बैठने के लिए एक स्थान देते हैं। तो उसी प्रकार हमने कलश के लिए भी स्थान तैयार कर लिया है। तो अब हम इस पे करेंगे कलश देवता को विराजित। तो ये हो गया। अब ये है दोस्तों कलश। कलश को जैसा मैंने पहले ही बताया कि शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि ये जो हमारे धार्मिक चिन्ह हैं, उनको हम कहीं ना कहीं जब भी पूजा पाठ करते हैं तो उनको अपने पूजा पाठ में जो है कि उनका बहुत विशेष स्थान होता है। जैसे स्वास्तिक की मान्यता ऐसी है कि स्वास्तिक से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो इस प्रकार आप स्वास्तिक बना लें। हो सकता है कि कैमरे के एंगल से आपको स्वास्तिक जो है टेढ़ा ओढ़ा दिख रहा हो, तो आप समझ जाइए कि स्वास्तिक, वैसे तो स्वास्तिक हर किसी को बनाना आता है, जो भी सनातन धर्म के प्रेमी है। तो आप इस प्रकार जो है वह स्वास्तिक बना लें। दूसरी चीज़, अगर आप देख रहे हो तो देखिए, स्वास्तिक बनाते टाइम कभी भी आपको जो है कि स्वास्तिक को खुला नहीं छोड़ा, यानी कि ये जो दो निशान आप देख रहे हैं उनसे स्वास्तिक को बंद कर देना चाहिए, तभी जाकर के आपको इसका संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। इस बात का ध्यान जरूर रखें। और जिस तरह से इसमें 4 टिक्कियाँ दी जाती हैं वो भी दे लें आप, और इस प्रकार करके और आपका कलश जो है वो तैयार हो गया। अब अगली चीज है कि इसमें कलश के में आपको मौली बांधना है। जब आप पल्लव भर रख देंगे इसके ऊपर तो मौली बांधना आसान नहीं होगा, तो इसलिए ये काम हम पहले ही कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से जो है हम कलश में मौली बांध लेंगे। अब मौली बांधने के बाद जो हमारा दूसरा काम होगा दोस्तों, वो होगा कलश में गंगा जल डालना। तो सबसे पहले जो है कि आपको ये ध्यान देना है कि कलश में आपको साधारण जल भरने से पहले सबसे पहले गंगा जल डालना होता है। तो सर्वप्रथम माँ गंगा का स्मरण करते हुए, 7 नदियों का स्मरण करते हुए आपको जल डालना है। हर हर गंगे बोलते हुए भी आप जल को डाल सकते हैं। और देखिए, कम से कम आपके कलश में 80% तक जल होना ही होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान देना है। तो कलश को जो है अच्छी प्रकार से आप भर लें।
ये हो गया हमारा कलश। अब देखिए आप कलश में डालने के लिए ये चीज़ें आपको ज़रूर होनी चाहिए, यानी हल्दी जो मैंने बताया कि ये शुभता का प्रतीक है, तो इसको ज़रूर कलश में रखना चाहिए। सुपारी ये भी पूजा पाठ में प्रयोग होती है और इसको भी काफ़ी शुभ, यानी इतना शुभ माना जाता है कि इसी का स्वरूप हम गणेश जी को इसी का स्वरूप मानते हैं, इस पे ही गणेश जी का आह्वान करते हैं। तो ये डाल देंगे, और लौंग, इलायची और एक सिक्का ये भी हम कलश में डाल देंगे। अब अगली चीज़ ये है दोस्तों कि अब ये सब डालने के बाद अष्टगंध, जब आप देवी का पूजन करते हैं तो कलश में अष्टगंध डालते हैं, तो इससे भी शुभता बढ़ जाती है। तो अष्टगंध जो है कलश में जरूर डालना चाहिए। अब ये अष्टगंध आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है या फिर नहीं डाल रहे हैं तो इसमें कोई समस्या नहीं है, मेरे पास था तो मैंने आपको बताया, दिखाया और मैं डालती हूँ। अगर आपको मिल सके, वैसे ये बहुत आसानी से मिल ही जाता है, तो आप ये जरूर डाल दें। अब इसके ऊपर हम रखेंगे पल्लव। दोस्तों अब ये हो गया हमारा कलश, यानी हमने इसमें संपूर्ण जो चीज़ें थी डालने के लिए वो हमने डाल दिया। अब अगला काम जो हमें करना है वो करना है कलश में जौ को, कलश के ऊपर जौ रखना, क्योंकि नवरात्रि है। नवरात्रि में हम दीप कलश तो रखते नहीं हैं। नवरात्रि में जब दीप कलश नहीं रखते हैं तो वो अनाज से भरा हुआ, यानी ये कटोरा जो है, ये बर्तन जो है, ये पूर्णता की निशानी मानी जाती है। तो इस प्रकार हम रख लेंगे। अब अगला काम हमें ये करना है कि जब इस प्रकार हमने रख लिया तो अब ये हो गया हमारा नारियल। नारियल को कभी भी खाली नहीं रखा जाता है, ये बात आपको शायद पता भी होगी। और नारियल जो है पूर्णता की निशानी मानी जाती है और नारियल को हमेशा ही बांध करके रखा जाता है, तभी हमारे घर में खुशी और आनंद जो है बंधा रहता है। तो इस प्रकार करके आप नारियल को बांध लेंगे। और नारियल रखते समय एक काम आपको ज़रूर करना होगा। देखिए जिधर नारियल का मुंह है, ध्यान दीजिए, जिधर नारियल का जो मुंह है वो जातक की तरफ, यानी जो पूजा पाठ या फिर जो कलश रख रहे हैं या फिर जो पंडित जी रखवा रहे हैं तो उनको तो विधि विधान पता ही होता है, तो ये जातक की तरफ होना चाहिए। तो ऐसे करके जो है आप अपना कलश स्थापना जो है वह पूर्ण कर लेंगे। अब एक चीज़ आपको बताती हूँ कि बहुत जगहों पे ये कलश जो मैंने आपको नीचे रख के दिखाया, तो बहुत जगहों पे जो है कलश इस प्रकार के बर्तन में रखा जाता है, इस प्रकार के बर्तन में रखा जाता है। इस प्रकार के जो बर्तन में उस प्रकार रखा जाता है, क्योंकि बहुत जगहों पे जैसे मैंने बताया आपको अष्टदल कमल बना के रखा जाता है और बहुत जगहों पे जो है इसमें जवारे लगा करके रखा जाता है। तो अब ये आपकी इच्छा है और आपके परिवार में किस प्रकार होता है वो आप देख लीजिए कि किस प्रकार। वैसे मैं ये विधि भी आपको बता देती हूँ। तो देखिए ये हो गया, इस तरह की मिट्टी आपको लेनी है, ध्यान दीजिए, इस तरह की मिट्टी, यानी कि मिट्टी जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप उसको पहले छान लीजिए, देख लीजिए कि उसमें कंकड़ वगैरह या कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं है, क्योंकि अगर इस तरह की चीज़ें आप रखेंगे कलश स्थापना में, मिट्टी आपकी सही नहीं होगी, फिर आपके जवारे अच्छे नहीं आएंगे, फिर आपको लगेगा कि माता रानी आपसे रुष्ट है। तो इस बात का ध्यान रखिए। और मिट्टी जो है वो हल्की गीली होनी चाहिए और जवारे अच्छे हो गए, इसके लिए जो है जवारों को आप रात को भिगो दे। और बहुत ज़्यादा डाल देने से भी जवारे अच्छे नहीं होते हैं, तो ये ध्यान रखिए कि बहुत कम मात्रा में आप जो है इनको डालिए। डालने के बाद जो है आपको इस प्रकार जो है इसको मिला लेना चाहिए। अब मिलाने का कारण तो आप समझते होंगे कि जौ जो है वो नीचे जाए, और नीचे जाने के बाद जो है जब हम इसके ऊपर कलश रखते हैं तो कलश से जो है एक हल्की सी रिसावट होती रहती है, मिट्टी हल्की सी नमी पाती है और जवारों का अंकुरण जो है बहुत अच्छा होता है। तो इस बात का ध्यान हमें रखना चाहिए कि अगर इस प्रकार से कलश रखना है तो आप इस प्रकार, ये दोनों विधियां ही नवरात्रि के कलश रखने की संपूर्ण विधि हैं। तो अब ये आपको देखना है, बाकी जो विधि मैंने बताई कि इस प्रकार से कलश को रखना है, सारी विधि वही रहेगी, बस जो हमने कलश को स्थान दिया है अष्टदल कमल के ऊपर, वो स्थान उसमें न दे करके आपको इसमें देना है। तो ये हो गई कलश स्थापना की संपूर्ण विधि। अब आप प्रतिदिन जो है नवरात्रि में कलश की पूजा करेंगे, क्योंकि कलश में ही आह्वान होता है संपूर्ण देवी देवता का, वरुण देवता का, तो इनका पूजा पाठ आपको जरूर करना है। तो बस मैंने इसलिए आपको ये दिखाया
कि आपका एक भ्रम जो है वो दूर हो जाए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न भी इससे जुड़े हुए आ रहे हैं और आपको समझ में आ जाए कि दोनों कलश एक ही प्रकार से रखकर। बहुत सारे भाई बहन जो है जवारे अलग से लगाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, ये हो गया आपका जवारों का अंकुरण बहुत अच्छा आएगा। तो इस प्रकार आपको यहाँ पास में कलश के पास रख सकते हैं, क्योंकि प्रतिदिन इसकी भी पूजा होती है। तो इसकी पूजा जो है जवारे उगाने से पहले ही करना चाहिए था, और जवारे उगाने के बाद भी होती है। तो इसकी पूजा जो है हल्दी, कुमकुम, रोली, अक्षत, इस तरह की चीजों से जो है इसकी पूजा होती है। तो आप भी ऐसा कर लें। क्योंकि दोस्तों ये जो जवारे की खेती होती है वो भी माता का स्वरूप माना जाता है, और ऐसी इसकी मान्यता है कि जैसी मतलब हमारी भावना होती है, जवारे उसको दर्शाते हैं कि हमारी भावना माँ की श्रद्धा भक्ति के प्रति कैसी है। तो ये भी देखना और ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो ये काम भी आपको कर लेना है दोस्तों। और ये हो गया, अगर आप अलग से लगाते हैं तो आपके जवारे, और ये हो गया आपका कलश। तो दोस्तों कहीं भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी ना पूछने ना समझने की। ये जो शास्त्रोक्त विधि है वो संपूर्ण विधि है, मैंने आपको बता दिया। हाँ, प्रतिदिन आप जवारे उगाए हैं तो प्रतिदिन आपको जवारे की पूजा करनी होगी, कलश की पूजा करनी होगी, फिर जा करके आप जो है अपनी देवी जी की पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई संपूर्ण विधि। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद।